जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं जेटेट का न्यू सिलेबस, जिसमें सीडीपी का चैप्टर नंबर 2 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। देखिए, इसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि पार्ट 1 में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, यह जो है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है बाल विकास के सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसमें देखिए आपको 9 टॉपिक पढ़ने हैं। 9 टॉपिक क्या क्या है आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर दिया गया है विकास का निरंतरता का सिद्धांत। कहने का मतलब विकास जो है कंटिन्यूअसली कैसे चलता है उसके बारे में यहाँ पे देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि विकास का डायरेक्शन क्या है उसको देखना है। नेक्स्ट 3rd नंबर है विकास का सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। कहने का मतलब विकास जो है सामान्य से लेकर के विशिष्ट की ओर चलता है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले विशिष्ट हो जाएगा उसके बाद सामान्य होगा। सबसे पहले विकास जो है आपका सामान्य से कहाँ चलता है, विशिष्ट की ओर। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका विकास का पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब देखिए विकास का पूर्वानुमान क्या है। तो पूर्वानुमान कहने का मतलब कि हम लोग किसी भी चीज़ को देख करके पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला टाइम में वह क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेट खेलने में बचपन से ही तेज है, तो हम लोग इसको भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी कि पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आगे चल करके क्रिकेटर बनेगा। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है विकास का एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि विकास जो है, विकास का एकीकरण का सिद्धांत कहने का मतलब है कि विकास जो है वो एकीकरण होकर के चलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है सबसे पहले हाथ चलाना सीखेगा बचपन में। जब वो सबसे छोटा रहता है तो हाथ चलाता है, पैर चलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से वह धीरे धीरे करके अपना पूरा बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विकास क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, उसके बारे में उसमें डिस्कशन हम लोग को करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे विकास का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यानी कि विकास जो है ऐसा नहीं है कि सभी में एक टाइप का ही होता है। ठीक है, विकास जो है सभी में अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सेम टाइम पे यदि दो बच्चे हैं क्लास 1 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यदि वह क्लास 5 तक जाते जाते एक बच्चा क्या हो जाएगा कि ज़्यादा तेज हो जाएगा और एक बच्चा उतना तेज नहीं होगा। या फिर कह सकते हैं कि एक बच्चे का माइंड जो है अलग डायरेक्शन में जाने लगेगा और दूसरा बच्चा है उसका माइंड अलग डायरेक्शन में जाने लगेगा। जैसे कोई खेल में आगे चल जाएगा, ठीक है, कोई पढ़ाई में आगे चल जाएगा, इस टाइप से। नेक्स्ट है यहाँ पे विकास का वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। कहने का मतलब है कि वर्तुलाकार का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं वर्तुल होता है, यानी कि ऐसे रेखीय नहीं होता है विकास। ठीक है, विकास जो है आपका गमन करता है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से गमन करता है, यानी कभी ज़्यादा होगा तो कभी कम होगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं नीचे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। कहने का मतलब है कि विकास जो है एक दूसरे से कोरिलेट करके चलता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल ही चलेगा, यानी कि एक दूसरे से कोरिलेट करके विकास जो है नेक्स्ट बढ़ता है। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धि और विकास की क्रिया, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम। कहने का मतलब यहाँ पे है जो विकास है वंशानुक्रम और वातावरण से क्या करता है, रिलेट करके चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट इज इक्वल टू एच इंटू, यानी कि हेरिडेटी इंटू इन्वायरमेंट। ये इसका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, विकास का, यानी कि विकास जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर में निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है कि विकास जो है सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकास जो आपका कभी रुकेगा नहीं, सतत यानी कि लगातार कंटिन्यूअसली चलने वाला क्या है, प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। ठीक है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है विकास चलता है। इसी को हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है
विकास की दिशा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। तो विकास जो है, विकास की दिशा का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि विकास क्रमिक होता है। क्रमिक मतलब लगातार चलते जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है कि विकास कभी रुकता नहीं है, लगातार चलते रहता है। विकास की दिशा का सिद्धांत में दो प्रकार होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक है, विकास जो है, विकास की दिशा का सिद्धांत कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एक होता है शीर्षगामी यानी कि सिफेलोपोडल, एक होता है अधोमुखी प्रोक्सिमा डिस्टल। ठीक है, देखिए शीर्षगामी कहने का मतलब, सिफेलोपोडल कहने का मतलब विकास जो है शीर्ष से पैर की तरफ होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप से मान लीजिए कोई बच्चा है। ठीक है, इस टाइप से, तो विकास जो है इस टाइप से चलेगा यानी कि शीर्ष से लेकर के पैर तक। ठीक है, शीर्ष से लेकर के पैर तक उसका विकास जो है होगा। ठीक है, और अधोमुखी कहने का मतलब प्रोक्सिमा डिस्टल, इसमें जो है केंद्र से बाहर की ओर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, तो केंद्र से बाहर की ओर कहने का मतलब यानी कि इधर भी होगा, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, यानी कि चारों तरफ होगा इसमें। ठीक है, तो वही होता है यहाँ पे अधोमुखी यानी कि प्रोक्सिमा डिस्टल, जो कि बोला गया है केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। और शीर्षगामी में होता है सिर से पैर की तरफ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में यहाँ पे देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। द प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले से ही सारा कुछ जानने लगेगा। धीरे धीरे करके वह चीज़ों को समझना सीखना शुरू करेगा और आगे चल करके वह बहुत सारी चीज़ों को जानना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वही बोला गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जैसे बालक शुरुआती में किसी चीज़ को पकड़ने के लिए सबसे पहले हाथ पैर इधर उधर मारते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है। ठीक है, वह चल नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि हाथों को इधर उधर मारना स्टार्ट करेगा और फैलाएगा। तथा जैसे जैसे उनका विकास होता है वह वस्तुओं को हाथों से, उंगलियों से पकड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चा, कोई बच्चा है, उसका हाथ में आप कलम दीजिएगा तो सबसे पहले उसको इधर उधर मारेगा। ठीक है, इधर उधर मारेगा, फिर धीरे धीरे करके उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो यही इसमें बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर में दिया गया है कि पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान कहने का मतलब, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि यदि आप बच्चे को देख रहे हैं कि ज़्यादा खेलने में वह तेज है, तो हम कह सकते हैं कि आगे चल क्या बनेगा, वह खिलाड़ी बन सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वह किसी भी चीज़ को क्या करता है कि वह देखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसको खोल खोल करके देख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या बनेगा, मैकेनिक बन सकता है या फिर इंजीनियर बन सकता है। ठीक है, इस टाइप से यदि पढ़ने में तेज है तो हम कह सकते हैं कि यह पढ़ने में आगे क्या होगा, तेज होगा, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस वगैरह बन सकता है। ठीक है, तो वही इसमें बोला गया है पूर्वानुमान का सिद्धांत में। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। पूर्वानुमान का सिद्धांत से तात्पर्य है कि विकास का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है, यानी कि वह किस डायरेक्शन में विकास करेगा इसका अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है। बालक का विकास किस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, बालक के वर्तमान मानसिक योग्यता के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान से लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया वही यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है 5 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कहने का मतलब, जैसे दो बच्चा है यहाँ पे। ठीक है, यह है पहला और यह है दूसरा। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों का एडमिशन हो चुका है 1 क्लास में, या फिर किसी भी क्लास में मान सकते हैं। 1 क्लास में एडमिशन हो चुका है, दोनों को सेम टाइम पे सेम चीज़ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ सालों में यह जो है किसी अलग डायरेक्शन में जाएगा, यह जो है किसी अलग डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका खेलने में रुचि है तो यह खेल के क्षेत्र में आगे जाएगा, इसका पढ़ने में रुचि है तो यह पढ़ने के क्षेत्र में आगे जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत से तात्पर्य बालकों की वृद्धि और विकास में जो है विभिन्नता से है, क्योंकि सभी लोग का वृद्धि, विकास, सोच, नैतिक भावना अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने बताया वही यहाँ पे दिया गया है।
ठीक है। यानी कि सोचने समझने की क्षमता शक्ति सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है एक ही डायरेक्शन में सबका दिमाग नहीं जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण का सिद्धांत कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसका हाथ पैर विकसित होगा, मस्तिष्क विकसित होगा, ठीक है, पूरा बॉडी विकसित होगा, तभी वह किसी कार्य को कर सकता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि बालकों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, जिसके माध्यम से बालक पहले संपूर्ण उनके सहारे से चलती है, ठीक है, जैसे हाथ पैर घुटना आदि, लेकिन बाद में बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे करके क्या करता है, वो पूरे शरीर को चलाना सीख जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ सर्कुलर वर्सेस लीनियर प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विकास कहने का मतलब है कि ऐसा सीधा स्ट्रेट नहीं चलता है, ठीक है। विकास चलता है वह इस टाइप से चलता है, यानी कभी ज़्यादा तो कभी कम होगा, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए बोला गया है कि विकास का वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत का मतलब यह है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, ठीक है। यानी कि लीनियर सीधा स्ट्रेट ऐसे नहीं होता है, ठीक है। विकास जो है आपका कभी रेखीय नहीं होता है, यहाँ पे बोला गया है। मतलब विकास सीधा नहीं होता, विकास घुमावदार होता है, विकास की गति कभी बराबर नहीं होती, ठीक है। विकास जो है उसका जो गति है कभी बराबर नहीं होगा, कभी कम तो कभी ज़्यादा होगा, वही बोला गया यहाँ पे। कभी तेज होती है तो कभी धीमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। इसमें देखिए बोला गया है, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत के माध्यम से शारीरिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे कि विकास जो है एक दूसरे से संबंधित है, जैसे शारीरिक हो गया, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, इस टाइप का जब डेवलपमेंट किसी में होगा तभी उसका जो है संपूर्ण विकास होगा, ठीक है। वही यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 9th नंबर, इसमें देखिए बोला गया है कि वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। यानी कि जैसा कि हम लोग ऊपर देखें, इसका एक फार्मूला होता है D बराबर H/E होता है, यानी कि डेवलपमेंट बराबर होता है हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला गया है इसमें कि बालक की वृद्धि और विकास के वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। यानी कि बालकों में जो वृद्धि और विकास हो रहा है वह किसका किसका देन है, तो वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त देन है, ठीक है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, ठीक है। यानी कि समान महत्व दिया जाना आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फार्मूला को आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये फार्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। H/E यानी कि डेवलपमेंट बराबर होता है हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम, और इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, ठीक है। तो आई होप कि यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। ये है बाल विकास के सिद्धांत का पार्ट 1, ठीक है। बाल विकास का जो सिद्धांत है उसका क्या है, यह है पार्ट 1। इसमें नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, यानी कि पार्ट 2 भी इसमें आएगा, ठीक है। क्योंकि यह वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इसमें दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 को इसका, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।